Good morning, student. I am Avinash Khurpade, and today we are going to learn about clause, conditional clause. So we can call it if clause as well. तो if हमेशा ही condition दिखाने वाला एक subordinating clause है, आपको पता है, subordinating conjunction है. तो उसके और कुछ examples हम देखते हैं. if हमेशा ही condition में आएगा ना, जैसे if you work hard, you will pass the exam. तो अगर आप अच्छा हार्ड वर्क करते हैं तो आप एग्जाम में पास होंगे. पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में होने वाली वो चीज है. तो कुछ इस तरह से ये है. इजी टॉपिक है समझने में. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. जैसे हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ आपके पास ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ एक कंडीशन बताई गई है. इफ इट रेन्स, ये कंडीशन है, अगर बारिश होती है, आई स्टे एट होम, तो मैं मेरे घर में ही रहूंगा. ये रिजल्ट है उस चीज का. अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा. इमेज के थ्रू आपको बताया गया, आपको शायद समझ में आ चुका होगा. इफ इट रेन्स, इफ. अब ये एक समझने वाली बात है कि ये सर क्लॉज कैसा है और ये कौन सा क्लॉज है. तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लॉजेस में बेसिकली दो क्लॉजेस होते हैं. एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. मेन क्लॉज मतलब वो जो प्रिंसिपल होता है, सेपरेट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है. और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज जिसे बोलते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड होता है, मतलब मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है या प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है. तो पहचानने का सादा सिंपल सा टेक्निक ये है कि अगर इफ नाम का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी को लगा हुआ है तो वो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो किसी पे डिपेंड रहेगा. जिसको भी कंजंक्शन लगा हुआ है सबऑर्डिनेटिंग, वो डिपेंड रहेगा दूसरे क्लास पे. मतलब इफ इट रेन्स, ये जो है आपका ये डिपेंडेंट क्लॉज है. अगर बारिश होती है तो क्या, पकोड़े खाएंगे हम? क्या होगा बारिश होंगी तो? ये इसका मीनिंग कंप्लीट ही नहीं होगा until and unless you join this sentence to the other one, other main sentence. इसको मैं पढ़ता हूँ. I'll stay at home, तो मैं घर रहूंगी. ये है इसका मेन क्लॉज. इसके साथ इसको ज्वाइन किया तभी इफ इट रेन्स का मतलब आ रहा है. बारिश हुई तो मैं घर में रहूंगी या घर में रहूंगा. लाइक ये इस तरह से ये कंडीशनल सेंटेंस है. कंडीशनल है ना, क्योंकि कंडीशन है वहां. आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे 10th में तो आपको नई बाइक दी जाएंगी. कंडीशन है कि नहीं? सो इफ यू परफॉर्म वेल इन 10th स्टैंडर्ड, योर पापा विल परचेस यू न्यू बाइक. सिंपल सा एग्जांपल है. सर ऐसे कितने सेंटेंस आप बना सकते हैं? बहुत सारे बना सकते हैं. और क्या टेक्निक है सर? कुछ टेक्निक में इफ यूज कर रहे हैं आप. और पहला सेंटेंस देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का. इफ इट रेन्स, इफ इट सब्जेक्ट है, रेन्स वर्ब का पहला फॉर्म है. मतलब पहला सेंटेंस जो आता है वो कंडीशन वाला, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का. और दूसरा सेंटेंस जो आता है मेन क्लॉज, वो है सिंपल फ्यूचर टेंस का. मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस. ऐसे कंडीशन में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. ये भी कंडीशन वाला सेंटेंस है. ये वार्निंग के लिए है. इफ यू डोंट हरी, अगर तुम हरी नहीं करते हो, इफ यू डोंट हरी, शायद कहीं जाना है, वी विल मिस अवर ट्रेन, तो हम हमारी ट्रेन को मिस करेंगे. अगर आप हरी नहीं करते तो आप अपने ट्रेन को मिस करेंगे. सिंपल है ना. ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का ही है, सिर्फ निगेटिव सेंटेंस है. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इफ लगा हुआ है. दूसरा जो है वो सिंपल फ्यूचर वाला है. वी विल, ये जो है ना, वी विल है बेटा. वी विल मिस अवर ट्रेन, अगर तुम हरी नहीं करोगे तो हम हमारी ट्रेन को मिस करोगे. ठीक है. अगर मम्मी को हम बोलते हैं, मगर मम्मी तुम खाना नहीं बनाओगे तो मैं एम्प्टी स्टमक स्कूल में जाऊंगा. इफ यू डोंट प्रिपेयर फूड, आई विल गो स्कूल विथ एम्प्टी स्टमक. ओके. तो ये एग्जांपल रहेगा कंडीशन के लिए. इफ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बन सकते हैं. ओके क्षितिज, नोबडी विल टॉक. ओके, सो दैट इज ऑल. ये सेंटेंस है. बहुत सारे सेंटेंस हम इस तरह से भी बना सकते हैं. अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं, और अगर हम देखे हैं नेक्स्ट सेंटेंस, तो ये देखो, ये एक्सरसाइज दी गई है आपको मतलब टेक्स्ट बुक में.
यहाँ पे भी वही बताया गया है, इफ या कंडीशनल क्लॉज उसे बोला जाता है। इफ आई प्रैक्टिस हार्ड आई शैल विन द गेम, अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ हार्ड तो मैं आई शॉल, विल या शॉल यू कैन टेक, आई शॉल विन द गेम, तो मैं वो गेम जीत जाऊंगा। यहाँ पे भी देखो कंस्ट्रक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। इफ यू बाय अ न्यू कार इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, अगर तुम नई कार खरीदते हो तो तुम्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, या खर्च करने पड़ेंगे, या बहुत सारे पैसे लगेंगे, इस तरह से एग्जाम्पल है। तो इसमें हम देखते हैं कि इफ आई प्रैक्टिस हार्ड, ये है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग पहचानने का टेक्निक। इफ या दुनिया का कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसको लगा होता है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ही होता है। तो इफ ये भी एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। हमें बहुत बार ये आदत है कि दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड बीच में ही चाहिए सर, नहीं ऐसे नहीं होता, वो पहले भी हो सकता है, वो बीच में भी हो सकता है। जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे पढ़ते पहले वाले, आई शैल विन द गेम इफ आई प्रैक्टिस हार्ड, तो इफ आ जाता बीच में। अब इफ मैंने शुरू में लिया इसलिए बीच में मुझे कॉमा देना पड़ा। सिंपल सा टेक्निक है, आपको समझना है। ये एग्जाम्पल हुआ हमारा, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम, और आई शॉल विन द गेम ये मेन क्लॉज है क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं है और ऊपर वाला डिपेंड है किसी पे, ठीक है, इसीलिए। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ध्यान में रखिए, या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या मेन क्लॉज ध्यान में रखिए, दोनों ही सेम वर्ड है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या मेन क्लॉज। मैं आगे जा रहा हूँ। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि अगर आपका कंडीशन में सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहा एक, तो दूसरा सेंटेंस आपका सिंपल फ्यूचर में रहेगा, समझना जरूरी है। अगर एक सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में रहा तो दूसरा सेंटेंस आपका वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में रहेगा। अगर आपका कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आता है तो उसका दूसरा सेंटेंस वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहेगा। ये प्रैक्टिस हमने इससे पहले देखी है, इसको और हम एक बार अच्छी तरह से देखने की कोशिश करते हैं, फिर आप ही खुद एक्सरसाइज करेंगे और आप वो कर सकते हैं, मुझे लगता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ सेंटेंस। इफ आई स्टडी रियली हार्ड, अगर मैं बहुत हार्ड स्टडी करता हूँ, आई विल एज दिस टेस्ट, तो मैं इस टेस्ट में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाऊंगा। ओके, एडमिट। देन इफ द वेदर इज गुड अ क्रॉप विल फ्लरिश, तो ये अगर वेदर अच्छा रहा तो हमारा क्रॉप जो है बहुत अच्छी तरह से होगा। कंडीशन पे सेंटेंस है, यू विल सक्सीड इन कॉलेज इफ यू आर डिलिजेंट इन योर स्टडीज। तुम्हारा ये देखो यहाँ जो है ना, ये पहले मेन क्लॉज लिया है और बाद में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिया है, इसलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ बीच में आया है। इफ यू विल सक्सीड इन कॉलेज, sorry, you will succeed in college if you are diligent in your studies, अगर तुम स्टडी में डिलीजेंट रहे तो तुम सक्सीड हो जाओगे कॉलेज में, फ्यूचर टेंस। माय सिस्टर विल क्राई इफ शी वॉचेस दिस मूवी, कोई कोई बहुत इमोशनल मूवी होती है तो उसके लिए हमें सेंटेंस बोल सकते हैं कि अगर ये मूवी उसने देखी तो वो डेफिनेटली रोएगी। जेनी विल बाय दिस ड्रेस इफ इट इज ऑन सेल, अगर ये सेल पे होता है ड्रेस तो वो डेफिनेटली इस ड्रेस को जो है वो खरीदेंगी क्योंकि ड्रेस काफी अच्छा है। आई विल अटेंड द वेडिंग इफ आई एम इनवाइटेड, तो मैं अगर इनवाइटेड हूं तो मैं डेफिनेटली ये वेडिंग को अटेंड करूंगा, कंडीशन है। इफ द किड्स इट्स टू मच कैंडी दे विल हैव अ स्टमक एक्ट, तो अगर वो बहुत ज्यादा कैंडीज खाते हैं तो उनको स्टमक एक्ट हो सकता है। तो ये कंडीशन है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर के बीच में। हालांकि एक दो सेंटेंस एज इट इज सिंपल प्रेजेंट में नहीं दिए गए, कुछ चेंजेस उसमें है, लेकिन ये हम एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। पहला सेंटेंस है आई विल आंसर इफ ही कॉल्स मी, मैं उसको आंसर दूंगा अगर वो मुझे कॉल करते हैं तो। ये हुआ। मैं आपको इसका पीपीटी भी सेंड करने वाला हूँ ग्रुप पे, तो आपके पास वो रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट में कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस, दूसरा है वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये सेंटेंस मैंने बच्चों को बताया, आपको भी बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर पास्ट में आपने ऐसा किया होता तो आपके साथ ऐसा होता। आई रिपीट, अगर पास्ट में आपने ऐसा किया होता तो आपके साथ ऐसा होता। इंडीड आपने पास्ट में वैसा नहीं किया है, इसीलिए तो आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं। अब जब 11th पे जाओगे तो आप सोचोगे कि अगर मैंने 10th में बहुत मेहनत की होती
तो शायद मैं मेरिट आ सकता था। ये चीजें पास्ट में जो चीजें हो चुकी है लेकिन वो आपने नहीं की है, ऐसे बताने के लिए इस कंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। एग्जांपल के तरफ पहले पास्ट परफेक्ट यूज किया गया, इफ आई हैड वर्क हार्डर, ये कंस्ट्रक्शन पास्ट परफेक्ट की है। इफ प्लस हैड, इफ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सॉरी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहा तो मेन क्लॉज में कौन सा स्ट्रक्चर आना चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो यहां दिया गया एग्जांपल देखो, इफ आई हैड वर्क हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम्स, अगर मैंने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की होती पास्ट तो मैं पास हो जाता, तो मैं पास हो जाता, लेकिन रियलिटी में वो पास नहीं हुआ है, इसीलिए तो वो सेंटेंस बोल रहा है। बट आई डिडंट वर्क हार्ड एंड आई डिडंट पास द एग्जाम, लेकिन मैंने वर्क हार्ड नहीं किया और मैं एग्जाम भी पास नहीं हुआ, ऐसा कहना है। तो पास्ट में हम बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं जो पास्ट में हमें करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। ये लाइक कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, कुछ भी एग्जांपल से, जैसे अगर आपको बोलना है कि आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, अगर खेलना आता तो शायद आप मैच जीत जाते, तो आप क्या बोल सकते हैं, इफ आई हैड प्रैक्टिस्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, इफ आई हैड practiced more or harder, I would have won the match. अगर मैंने बहुत प्रैक्टिस की होती मैच की तो शायद मैं मैच जीत जाता, I would have won the match, शायद मैं मैच जीत जाता। इस तरह से वो सेंटेंस हो सकता है। सेकंड सेंटेंस, इफ आई हैड नोन, देखो इसका कंस्ट्रक्शन भी देखो, इफ आई हैड नोन, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये पास्ट परफेक्ट में आया है। उसके बाद क्या आएगा, इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो, आई वुड हैव बेक अ केक, तो मैंने केक को बेक करके रखता, केक को बेक करके रखता। बट मुझे पता नहीं था तुम आ रहे हो और मैंने केक को बेक करके नहीं रखा है, बट आई डिडंट नो एंड आई डिडंट बेक अ केक, ऐसे इसका मतलब होता है। उसके बाद आई वुड हैव बीन हैप्पी, मैं खुश होता, आई वुड हैव बीन हैप्पी, ये भी उसी टेंस का सेंटेंस है बेटा, पास्ट परफेक्ट। आई वुड हैव बीन हैप्पी इफ यू हैड कॉल्ड मी ऑन माय बर्थडे, नॉट फॉर ऑन माय बर्थडे, मैं खुश होता अगर तुम मेरे बर्थडे पे मुझे कॉल करते, लेकिन तुमने कॉल नहीं किया है, ठीक है, बट यू डिडंट कॉल मी एंड आई एम नॉट हैप्पी। तो पास्ट में किसी ने अगर आपको कॉल नहीं किया तो आप उसको बोल सकते हैं, आई वुड हैव बीन हैप्पी, मैं खुश होता इफ यू हैड कॉल्ड मी ऑन माय बर्थडे, अगर तुम मेरे बर्थडे पे कॉल करते। इस केस में मैंने कंजंक्शंस बीच में यूज किया है, मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लास्ट में यूज किया है, मेन क्लॉज पहले यूज किया है। बाकी के ऊपर के दोनों सेंटेंस में पहले सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यूज किया है, बाद में मेन क्लॉज यूज किया है। बस इस तरह से ये भी हो गया है। मैं आगे जा रहा हूँ। सिंपल पास्ट अगर रहा सेंटेंस में तो दूसरे सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, मतलब अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में सिंपल पास्ट यूज करते हो आप, तो सिंपल पास्ट यूज करते हो तो मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म लेना है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा तो सिंपल फ्यूचर आता है, पास्ट परफेक्ट रहा तो वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल आता है लिखा हुआ आपके पास। वैसे ही सिंपल पास्ट रहा, जैसे यहाँ सिंपल पास्ट है, इफ इट रेन, सेकंड फॉर्म, इफ इट रेन, अगर बारिश हुई, अगर बारिश हुई, यू वुड गेट वेट, तो तुम भीगोगे, लाइक या तुम कैसे बोलते पास्ट में मुझे पता नहीं, इफ इट रेन यू वुड गेट रेन, यू वुड गेट वेट, ये दोनों ही पास्ट में हुआ है। यू वुड गेट वेट इफ इट रेन, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, मेन क्लॉज पहले सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बाद में भी लिख सकते हो। इफ यू वेंट टू बेड अर्लियर, तुम जल्दी गए सोने के लिए, यू वुडंट बी सो टायर्ड, तो तुम ज्यादा नहीं थकते, तो तुम ज्यादा नहीं थकते, इस तरह से। तो आपने इसमें भी नोटिस किया होगा कि अगर आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में है तो बाद में सिर्फ आपको वुड और वर्ब का पहला फॉर्म लेना है। उसके बाद यू वुडंट बी सो टायर्ड इफ यू वेंट टू बेड अर्लियर, इसको चेंज करके वैसे ही लिखा हुआ है, पोजीशन चेंज करके। इफ शी फेल शी वुड हर्ट हरसेल्फ, अगर वो गिरी तो खुद को ही नुकसान पहुंचाती है, लाइक शी वुड हर्ट हरसेल्फ इफ शी फेल, उसी सेंटेंस को चेंज करके भी यहाँ बताया गया है। ओके, तो इस तरह से कंडीशन के तीनों टाइप्स मैंने यहाँ बताया कि तीनों टाइप्स में कंडीशन के सेंटेंस किस तरह से लिखे जाते हैं, समझे जाते हैं, बोले जाते हैं। ओके,
तो ये है कंडीशन वाला क्लॉज या इफ क्लॉज भी हम उसे बोलते हैं। ओके, इस तरह से हमने ये क्लॉज को आज यहाँ फिनिश किया है। नाउ वी विल